जन्म के बाद के पहले 2 घंटे ये सिर्फ 120 मिनट नहीं है। ये एक माँ और उसके शिशु के भविष्य का सवाल होते हैं। इस छोटे से समय में जो सही देखभाल होती है वो सिर्फ अच्छी सेहत नहीं देती, बल्कि सचमुच में जीवन बचा सकती है। तो आइए आज समझते हैं कि इन कीमती पलों में क्या जानना और क्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की हमारी चर्चा 6 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रसव का चौथा चरण आखिर होता क्या है। फिर हम माँ और शिशु की देखभाल के एक एक कदम को बारीकी से देखेंगे और आखिर में हम उन खतरे के संकेतों को पहचानना सीखेंगे जिन पर हमें फौरन ध्यान देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हम किस समय की बात कर रहे हैं? मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं प्रसव का चौथा चरण। एक ऐसा समय जो शायद सबसे कम चर्चा में रहता है, लेकिन है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये चौथा चरण है क्या? बहुत आसान है। प्लेसेंटा के बाहर आने के ठीक बाद के पहले 2 घंटे। और इसका सबसे बड़ा नियम, एक गोल्डन रूल है, माँ और बच्चे को अलग नहीं करना है। इस दौरान दोनों पर ही बहुत करीबी नजर रखने की और देखभाल की जरूरत होती है। इस नाजुक समय में हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी माँ की देखभाल होती है। हमें यह पक्का करना है कि वो बिल्कुल सुरक्षित और स्थिर हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं। यहाँ एक नियम आता है जिसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। हर 15 मिनट का नियम। पहले 2 घंटों तक हर 15 मिनट में 2 चीजों की जांच करनी ही है, गर्भाशय और रक्तस्राव। गर्भाशय कैसा होना चाहिए? एकदम सख्त, एक गेंद की तरह। अगर वो नरम है तो इसका सीधा मतलब है कि ब्लीडिंग का खतरा बढ़ गया है। ये रेगुलर चेकअप किसी भी बड़े मुश्किल को शुरुआत में ही पकड़ लेता है। जन्म के बाद एक बहुत बड़ा खतरा होता है पीपीएच, यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, और इसे रोकने का सबसे असरदार तरीका है गर्भाशय की मालिश। जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आता है, पेट के ऊपरी हिस्से से गर्भाशय की मालिश तब तक करनी है जब तक वो सख्त महसूस ना होने लगे। और हाँ, वही 15 मिनट वाला नियम यहाँ भी लागू होता है। 2 घंटों तक इसे दोहराते रहना है। अगर मालिश रोकने पर गर्भाशय फिर से ढीला पड़ जाए तो ये खतरे की घंटी है और फौरन मदद चाहिए। मालिश के अलावा माँ की सेहत की पूरी तस्वीर जानने के लिए कुछ और जांचें भी बहुत जरूरी हैं। जैसे, क्या कोई अंदरूनी चोट या चीरा लगा है? माँ और बिस्तर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है? और सबसे जरूरी, कितना खून बहा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए भीगे हुए पैड्स की गिनती करना। ये सब मिलकर माँ की सुरक्षा पक्की करते हैं। अब बात करते हैं प्लेसेंटा की। इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इसका एक छोटा सा भी टुकड़ा अंदर रह गया तो ये बाद में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। प्लेसेंटा की जांच के आप समझिए 2 हिस्से हैं। पहला, उसकी सतह को ध्यान से देखना और ये पक्का करना कि वो पूरी तरह से बाहर आया है, कोई हिस्सा अंदर तो नहीं रह गया। दूसरा, गर्भनाल को जांचना। इसमें आमतौर पर 2 धमनियां और एक शिरा, यानी 2 आर्टरी और एक वेन होनी चाहिए। अगर गिनती में कोई गड़बड़ है तो ये शिशु में किसी छिपी हुई परेशानी का संकेत हो सकता है। एक बार जांच पूरी हो गई तो प्लेसेंटा को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना भी उतना ही जरूरी है। इसका एक सीधा साधा प्रोटोकॉल है। दस्ताने पहने, इसे एक लीक प्रूफ बैग में रखें और फिर पानी वाली जगह से कम 10 मीटर दूर एक गहरे गड्ढे में दफना दें। हाँ, इस प्रक्रिया को करते समय हमेशा स्थानीय सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो माँ की देखभाल हमने समझ ली। अब अपना सारा ध्यान उस नन्ही सी जान पर लगाते हैं। जन्म के तुरंत बाद शिशु के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो उसकी पूरी जिंदगी की नींव रखते हैं। बच्चे के लिए सबसे पहला और जरूरी काम है विटामिन के का इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि नए जन्मे बच्चों में इसकी कमी होती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बन जाता है। ये एक छोटा सा इंजेक्शन इस बड़े खतरे को टाल देता है। इसकी डोज बच्चे के वजन पर निर्भर करती है। 1.5 किलो से ज्यादा के बच्चे के लिए 1.0 मिलीग्राम और उससे कम के लिए 0.5 मिलीग्राम। इसके ठीक बाद होती है बच्चे की एक फटाफट शारीरिक जांच। सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक एक नजर डाली जाती है, ये देखने के लिए कि कोई जन्मजात कमी या चोट तो नहीं है। अगर कोई भी गंभीर समस्या दिखती है तो बिना देर किए बच्चे को स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाता है। नवजात की देखभाल में एक बहुत ही नाजुक चीज होती है उसके शरीर का तापमान। जन्म के बाद बच्चे बहुत तेजी से गर्मी खोते हैं, इसलिए उन्हें गर्म रखना मतलब उनकी जान बचाना है। तो बच्चे को गर्म रखें कैसे? प्रोसेस बहुत ही आसान है।
हर 15 मिनट में बच्चे के पैर छूकर देखिए। अगर वो ठंडे लग रहे हैं तो तुरंत बगल का टेम्परेचर लीजिए। अगर तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो फौरन एक्शन लेना है। या तो रेडिएंट वार्मर का इस्तेमाल करना है या फिर सबसे बेहतरीन तरीका अपनाना है, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर या केएमसी सुनने में बड़ा लगता है, पर है बहुत ही सिंपल और कमाल की तकनीक। इसके बस 2 ही नियम हैं, माँ और बच्चे का त्वचा से त्वचा का संपर्क और सिर्फ माँ का दूध। ये तरीका न सिर्फ बच्चे को गर्म रखता है बल्कि उसे इन्फेक्शन से भी बचाता है और माँ बच्चे का रिश्ता भी मजबूत करता है। तो केएमसी देते कैसे हैं? ये भी बहुत आसान है। बच्चे को बस टोपी, नैपी और मोजे पहनाइए और सीधा माँ की छाती पर दोनों स्तनों के बीच में लिटा दीजिए। बच्चे का सिर एक तरफ घुमा दीजिए ताकि वो आराम से सांस ले सके, और फिर माँ और बच्चे दोनों को एक गर्म कंबल से ढक दीजिए। बस हो गया। अच्छा, मान लीजिए किसी वजह से माँ केएमसी नहीं दे सकती, तो क्या करें? कोई बात नहीं, बच्चे को गर्म रखने के और भी तरीके हैं। पिता या घर का कोई और करीबी भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे सकते हैं। साथ ही कमरे को गर्म रखना और बच्चे को मौसम के हिसाब से सही कपड़ों में लपेटना भी बहुत जरूरी है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सब कुछ ठीक है ये कैसे पता चलेगा, और कौन से वो खतरे हैं जिनसे हमें सावधान रहना है? आइए उन आखिरी जांचों और चेतावनी के संकेतों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। डिलीवरी रूम से निकलने से पहले ये एक तरह की फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट है। हमें बस 5 बातें पक्की करनी है। बच्चे का वजन ले लिया गया है, उसे 24 घंटे से पहले नहीं नहलाया जाएगा, बच्चा गर्म है, बच्चा अपनी माँ के साथ है और वो ठीक से दूध पी रहा है। जब इन सभी सवालों का जवाब हाँ में हो तभी हम फासीन हो सकते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखिए ये पहले 2 घंटे ही माँ और बच्चे के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। अगर इनमें से कोई भी खतरे का निशान दिखे, जैसे बच्चे को दौरे पड़ना, बेहोशी, दूध पीने में या सांस लेने में दिक्कत होना, तो एक पल की भी देरी नहीं करनी है। इसका मतलब है बच्चे को तुरंत विशेषज्ञ देखभाल की जरूरत है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा वो हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। सोचिए, ये शुरुआती 2 घंटों की सही देखभाल कैसे एक माँ और उसके बच्चे की आने वाली पूरी जिंदगी की सेहत की नींव रखती है। ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद।